Welcome to our channel. You are watching Build from Base. Welcome here. So today we will start engineering mechanics. If you're done with your 12th and you're now planning with your engineering career, so it is very important to learn engineering mechanics for every first year student, especially for मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। सो आज हम यहाँ स्टार्ट करेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की बेसिक से। सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन देंगे और इस इंट्रोडक्शन के बाद हम एक लेक्चर्स की वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला वीडियो होने वाला है सेंट्रॉइड के बारे में। तो अगर आप जानना चाहते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में होता क्या है तो आपके लिए ये बहुत ही वैल्यूएबल होने वाला है। आप 12th में ही रहते हुए या फिर इंजीनियरिंग के पहले ही जान जाएंगे कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आखिर हम पढ़ेंगे क्या। तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले और आप सारे लेक्चर्स देख पाएँ। तो चलिए हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या होता है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इफेक्ट्स of force system acting on a particle or rigid body which may be at rest or in a motion। तो ये फिजिक्स का वो ब्रांच है जो स्टडी करता है पार्टिकल्स पे लगने वाले फोर्स पे या एक रिजिड बॉडी, इट मीन्स सॉलिड बॉडी पे लगने वाला फोर्स पे, उस पे जो फोर्स लग रही है उस पे स्टडी की जाती है। इस स्टडी को हम कहते हैं मैकेनिक्स। इस पूरे चीज़ को हम मैकेनिक्स बोलते हैं। अगर हम नीचे देखें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की तरफ तो इट इज़ ए सब्जेक्ट, एक सिंपल सा डेफिनेशन है, इट इज़ ए सब्जेक्ट विच इज़ ए ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइंस एंड डील्स विद द लॉज एंड प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स एंड देयर एप्लीकेशंस इनटू इंजीनियरिंग प्रॉब्लम। So if we move further, there are three parts of mechanics: mechanics of deformable body, mechanics of rigid body, mechanics of fluid. But we will start first with the rigid body. ओके, सो हम सबसे पहले रिजिड बॉडी से स्टार्ट करेंगे। ये सबसे बेसिक स्टेप होता है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। So if we see, mechanics of rigid body are further divided into four parts. So पहला पार्ट है statics, second dynamics, third kinematics and fourth one is kinetics। तो ये फोर पार्ट्स में ये डिवाइडेड है। तो static means if something or some object are not moving at rest or not changing, not anything developing, then we can say it is static। सो इसे हम स्टैटिक बोल सकते हैं अगर वो एक जगह स्थिर है। तो अगर हम डायनामिक्स के बारे में बात करें तो वो अगर मूव कर रहा है कंटिन्यूसली, वो अगर कंटिन्यूसली मूव कर रहा है तो वो हम मूवमेंट वाली चीज़ों को हम डायनामिक्स में लेते हैं। और काइनेमेटिक्स के बारे में बात करें तो इट कंसर्न विथ मोशन ऑब्जेक्ट एंड इट्स कॉज ऑफ मोशंस। सपोज़ करिए ये पेंसिल है, अगर ये मूव हो रहा है तो मेरे फिंगर से इस पर पुश हो रहा है या फिर कैसे फोर्स लग रहा है जिस कारण से ये मूव हो रहा है आगे। तो इस पे जो स्टडी होती है, हम फोर्स लगा रहे हैं, किस कारण से फोर्स लग रहा है, कहाँ कहाँ फोर्स लग रहा है जिसके कारण ये जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इस स्टडीज़ को हम कहते हैं काइनेमेटिक्स। और काइनेटिक्स में देखें, इट इज़ अ टर्म ऑफ अ ब्रांच ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। It is concerned with the relationship between motion of bodies and its causes, namely force and torques। तो अगर हम यहाँ जैसा देख रहे हैं कि ये वो ब्रांच है क्लासिकल मैकेनिक्स का जो बॉडीज़ के मोशन और उसके कारण के रिलेशनशिप्स को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं। तो जैसे कि फोर्स, इस पर कोई फोर्स लग रहा हो या फिर इसको कोई टॉर्क फोर्स लग रहा हो जिसके कारण ये रोटेट कर रहा हो। तो आगे हम देखें कि बहुत सारे लोगों को काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स में डिफ्रेंशिएट करना नहीं आता, उनको कंफ्यूजन रहता है इन दोनों के बीच में। तो हम नीचे देखते हैं उनके डिफरेंस क्या है उन दोनों के बीच में। तो यहाँ एक छोटा सा डिफरेंस दिया हुआ है, बहुत आसान होगा आपको याद करने में। काइनेटिक्स की अगर बात करें तो इट फोकस ऑन द कॉज ऑफ डिफरेंट मोशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स सच एज इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन, फोर्स एंड टॉर्क्स। इट डील्ड विद काइनेटिक्स, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि ये
तरह तरह के मोशन के कारणों पे ध्यान रख के काम करता है, ये उस पर फोकस करता है, लाइक इस पे कौन से फोर्स लग रहे हैं, किसके कारण ये मोशन में हो रहा है, या फिर ये रोटेशनल मोशन किस फोर्स की वजह से हो रहा है, टॉर्क से, लाइक एक्सेट्रास एंड ऑल दैट. तो you can understand what is kinetics. And if we talk about kinematic, it focus on the velocities, acceleration and position of objects. It doesn't consider the mass of object. Okay, ये बॉडी के मास को कंसिडर नहीं करता, बल्कि इसके वेलोसिटीज़ पे, इसके एक्सेलरेशन और इसके पोजीशन पे ये फोकस करता है. तो ये एक बेसिक डिफ्रेंशिएशन था हमारे काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स में. तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लिए. आप एक स्टेप बाय स्टेप, बहुत ही बेसिक से हम आगे एक एक चैप्टर्स पढ़ाने वाले हैं. आपको अगर हमें कमेंट में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं. आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हम आप सबके क्वेश्चंस का आंसर देंगे. तो see you in the next video, and till then subscribe our channel and click on the bell icon so you will get notified of our new videos.